brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ ही एक बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को जल्द ही नया उपराज्यपाल मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार कथित तौर पर राज्यपालों के पदों में फेरबदल पर विचार कर रही है। इसको लेकर 3 प्रमुख नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर या मणिपुर में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली के एलजी के लिए 3 नामों राजेश खुल्लर, अजय भल्ला और सीवी आनंद बोस के नाम पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के मौजूदा एलजी वीके सक्सेना को जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल भेजा जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार पूर्वोत्तर मामलों को संभालने का अनुभव रखने वाले किसी पूर्व आईएएस या आईपीएस अधिकारी को मणिपुर का अगला राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। अगर वीके सक्सेना को जम्मू कश्मीर नहीं भेजा जाता है तो वे मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। वहीं मीडिया में खबरें ऐसी भी हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान मुख्य सचिव रहे अधिकारी राजेश खुल्लर दिल्ली के अगले उपराज्यपाल हो सकते हैं। अब राजेश खुल्लर कौन है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। राजेश खुल्लर हरियाणा बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजेश खुल्लर एक उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं। इससे पहले उन्होंने भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका प्रतिनिधि के रूप में विश्व बैंक समूह के बोर्ड में काम किया। राजेश खुल्लर आईएएस से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत की कुलीन सिविल सेवा है, जिसे देश भर में नीति, शासन और प्रशासन की कमान संभालने का काम सौंपा गया है। फरवरी 2011 में राजेश खुल्लर को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी और भूमि मुद्रीकरण नीतियों को तैयार करने में मदद की, भारत के बुनियादी ढांचे, ऋण निधि की संरचना विकसित की और संयुक्त सचिव के रूप में प्रमुख द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अगला नाम एलजी की रेस में सीवी आनंद बोस का है। सीवी आनंद बोस एक राजनीतिज्ञ है। वे 1977 बैच के रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्हें 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आनंद बोस ने सरकार के सचिव के पद पर कार्य किया है। भारत के मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शदात्री स्थिति में पर्यावरण गठबंधन के अध्यक्ष हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण साक्षी परिषद के सदस्य हैं। बोस ने शिक्षा, वन और पर्यावरण, श्रम और सामान्य प्रशासन जैसे कई मंत्रालयों में जिला कलेक्टर और प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम है अजय कुमार भल्ला का। अजय कुमार भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पंजाब के जलंधर से आते हैं। अजय भल्ला फिलहाल मणिपुर के राज्यपाल हैं। अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अगस्त 2024 को खत्म हुआ था। अजय भल्ला ने अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में पदभार संभाला और इस पद पर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर अजय भल्ला ने देश की सुरक्षा, आंतरिक मामलों और कई संवेदनशील मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उनके कार्यकाल में गृह मंत्रालय ने कई जटिल सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से निपटा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार दिल्ली के अगले राज्यपाल के रूप में राजेश खुल्लर, सीवी आनंद बोस या अजय कुमार भल्ला किसको जिम्मेदारी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।